बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। 6 मार्च 2025 हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो आपने थंबनेल से आइडिया कर लिया है, गोल्ड मार्केट का। मैं आपको एक अनाउंसमेंट कर दूं कि जिस बंदे ने अब गोल्ड के अंदर फ़ायदा लेना है, ये वीडियो मैं काफ़ी लंबी कर रहा हूँ, इसमें एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इन पॉइंट्स के ऊपर अगर आपने अमल दरामद कर लिया तो गारंटेड है कि आप गोल्ड के अंदर, पाकिस्तान के अंदर मार्च से जून तक पैसे ही पैसे बनाएंगे। आपको 1 रुपये का नुकसान नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। रमज़ान की बरकत से इंशाअल्लाह ताला अच्छी नीयत के साथ आपने काम करना है, इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन फ़ायदा होगा। और हम भी आपको बहुत सारी इसमें चीज़ें बताएंगे जिससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा कमाना चाहते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहले बहुत सारे लोगों का सवाल ये है जो इस वक्त गोल्ड ख़रीदना चाहते हैं या गोल्ड बेचना चाहते हैं। जो ख़रीदना चाहते हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि इसका मुस्तकबिल क्या है, इसकी प्रेडिक्शंस क्या हैं, आगे फ्लक्चुएशंस क्या हैं प्राइस की, इंटरनेशनल मार्केट की बाइंग स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, सेलिंग स्ट्रेटजीज़ क्या है, इंटरनेशनल फैक्ट्स इसमें कौन कौन से होने वाले हैं, डोमेस्टिक पाकिस्तान के अंदर जो हम हालात चल रहे हैं इसके फैक्ट्स क्या होंगे, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स चल रही है इसका इकोनॉमी के ऊपर असर क्या पड़ेगा, उसके बाद गोल्ड का जो माफिया है पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है वो क्या करने वाला है। सबसे पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है गोल्ड का मुस्तकबिल। अगर हम दुनिया के हालात पर अभी इस वक्त नज़र दौड़ाएं ना, ये वीडियो बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव मैं बनाऊंगा ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आए। अगर आप गोल्ड के मुस्तकबिल के ऊपर हम बात करें तो इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं इसके ऊपर अगर आप नज़र दौड़ा रहे हैं तो आपको याद होगा कि लास्ट टाइम पे जब यूक्रेन और रशिया की जंग लगी थी गोल्ड बहुत ज़्यादा ऊपर गया था। उस वक्त गोल्ड को एक हवा लगी हुई थी कि इंटरनेशनल जो मंडी थी वो कहीं पर भी पकड़ी नहीं जा रही थी। इंटरनेशनल मार्केट हर आए 2 दिन 3 दिन के बाद $50-60 का बहुत बड़ा गैप ऊपर कर रही थी, जिसकी बेस के ऊपर डॉलर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा महंगा था। इंटरनेशनल मार्केट ऊपर थी, पाकिस्तान के अंदर माफिया ने रेट को 3 लाख तक पहुंचा दिया। मैंने आपको 2024 में ये कह दिया था। उसके बाद अभी इस वक्त आपने पता है आपको ज़ेलेंस्की जो यूक्रेनियन सदर है वो अमेरिका के अंदर गया, वहाँ पर उसकी जो आपने कॉन्फ्रेंस होनी अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ, उसका जो इम्पैक्ट पड़ा गोल्ड मार्केट के ऊपर वो ये था कि वो थोड़ा सा मार्केट को नीचे लेके आया। उसकी वजह ये थी कि ट्रम्प पूरी दुनिया को उसके सामने मैसेज ये दे रहा था कि हम अमन की तरफ आ रहे हैं, हम तुम्हारे साथ ना होते तो अब तक 2 या 3 वीक्स के अंदर तुम्हारी गेम ख़त्म हो जाती। अब पूरी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर गोल्ड को ख़रीदा जा रहा है, ख़ासकर अमेरिका गोल्ड को बहुत ज़्यादा ख़रीद रहा है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका अपने डॉलर को स्ट्रेंथन देना चाह रहा है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि जितना ज़्यादा गोल्ड रिजर्व उनके पास होगा वो उतना ज़्यादा पूरी दुनिया की मार्केट को compete कर सकते हैं, पूरी दुनिया की मार्केट को हिला सकते हैं। इसी की बेस के ऊपर अभी बैंक ऑफ इंग्लैंड और जितने भी स्टेट बैंक हैं पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो रिजर्व्स को अपने पास बढ़ाएं, क्योंकि अमेरिका को सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है वो जो हालिया लास्ट में ब्रिक्स जो करेंसी है उसकी लॉन्चिंग होना थी, उसकी वजह से उनको अपने डॉलर के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो फिक्र पड़ी हुई थी। और ये बात कहीं ना कहीं सच है, क्योंकि ब्रिक्स की वजह से आलमी दुनिया के अंदर जो अमेरिका की करेंसी के रिजर्व्स हैं वो बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं। आप में से कोई बंदा भी गूगल के ऊपर ये सर्च कर लेगा तो उसके सामने ऑथेंटिक रिपोर्ट्स आ जाएंगी कि कितना ज़्यादा रिजर्व्स उनका कम हुआ है, जिसकी बेस के ऊपर अभी इंटरनेशनल आलमी मंडी ऊपर जा रही है। गोल्ड की स्टॉक मार्केट को और फॉरेक्स मार्केट्स को अमेरिका बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ रुझान करें और जो लेन देन हो वो US डॉलर में हो। उसके बाद है गोल्ड की प्रेडिक्शंस क्या है। देखें जी, आने वाले दिनों के अंदर गोल्ड की प्रेडिक्शंस मैंने आपको 2025 के स्टार्ट में बता दी थी कि इंटरनेशनल मंडी जो है वो $3,500 2025 में लगाएगी इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। $3,500 कन्फर्म है, ये इसकी प्रेडिक्शन है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी अगर रेट $3,000 तक मार्केट का पाकिस्तान के अंदर 3 लाख है तो क्या $3,500 के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो इसका रेट वही होगा। देखिए $3,500 के ऊपर आप पर $100 जो 3,000 से 500 तक $500 की मार्केट है, अगर
$100 के ऊपर भी आप 15,000 पे भी ऐड करें तो ये 75,000 तक जाएगी, यानी 3,75,000 के ऊपर गोल्ड जाएगा 2025 के एंड तक। और काफ़ी हद तक ये बात है, लेकिन मैंने आपको लास्ट में प्रेडिक्ट किया था कि पाकिस्तान के अंदर रेट इतना ज़्यादा माफिया नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि माफिया अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बाइंग करा रहा है कि सबसे ज़्यादा लोग बाइंग करें। हालांकि रमज़ान है, लेकिन रमज़ान में भी पाकिस्तान के अंदर गोल्ड की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि ओवरऑल इंटेंशन यही है कि गोल्ड ऊपर जाएगा। अब गोल्ड की फ्लक्चुएशंस कैसे होंगी? मार्केट को अभी $3,000 या $3,100 के ऊपर जब इंटरनेशनल मंडी लेके जाएगी तो वहां पर मार्केट एक दफ़ा फिर डिप देगी। जैसे अभी मैंने आपको कहा था 2,800 तक मार्केट आएगी, तब बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि 2,800 तक मार्केट नहीं आएगी, लेकिन मार्केट आई। हम सब ने देखा कि मार्केट कहां तक आई। अब मार्केट पूरे जोर के साथ 3,000 को क्रॉस करेगी तो अपना अगला टारगेट 3,082, 3,088 ये रेजिस्टेंस पकड़ के मार्केट आएगी 2900 की रेंज में, और फिर यहां से जाएगी 3100 तक। अगर 3100 तक मार्केट जाती है, फिर 3100 के बाद मार्केट ने अपना टारगेट बनाना है $3,000 को, और इसी तरह मार्केट की फ्लक्चुएशंस होंगी और रेट बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये है कि लोग कह रहे हैं हम बाइंग करें या सेलिंग करें। देखें, $3,000 के ऊपर जब मार्केट लास्ट टाइम पे आई थी 2990 के ऊपर, तो मैंने कहा था सेल मार दें यहाँ पर। तब लोगों ने कहा जी क्यों सेल मारें, एमी ये तो सेल कराई जा रहे हैं, हमें सेल कराई जा रहे हैं। फिर जब 2,800 के ऊपर आया तो लोगों ने कहा जी बिल्कुल सही कह रहे थे। तो फ्लक्चुएशंस के साथ आप बाइंग और सेलिंग करें। मार्केट जब $100 आपको जंप करके देती है तो वहां पर फौरन बाय करें। ये होती है शॉर्ट टर्म आपकी फिजिकल ट्रेडिंग, जिसके ऊपर आपने पैसा बनाना होता है, ठीक है। और इसी तरह आप अगर इंटरनेशनल मंडी में काम करें तो फिर आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स को देखें। उसके लिए हमने ग्रुप बनाया हुआ है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। उस ग्रुप की फीस भी है थोड़ी, वो पे करके आप उसमें से हम जो पेड सिग्नल देते हैं आप उनमें से जो है वो पेड सिग्नल ले सकते हैं। बाकी हमने भी एक अपना जो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट का ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। पोर्टफोलियो लिमिटेड पे जिसको ट्रस्ट होता है वो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करता है, हम इसको फोर्स नहीं करते। उसमें ये होता है कि आपका नुकसान नहीं होता, आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। उसके बाद है बाइंग स्ट्रेटजीज। बाइंग स्ट्रेटजी कैसे बनानी है? मिसाल के तौर पे आप में से एक बंदे की अगर बाइंग कैपेसिटी है 5 तोला, तो आपने 1 तोला, 2 तोला, 3 तोला को फ्लक्चुएशन के साथ बाइंग करनी है। बाइंग स्ट्रेटजी ऐसे होनी चाहिए कि मार्केट अगर $3,000 पे जाती है तो यहाँ पर आपके पास अगर 3 तोला की बाइंग है तो 2 तोला आपने फ़ौरन सेल करना है, 1 तोला को होल्ड करना है, ठीक है। और 1 तोला भी आपने फ़ौरन सेल उसी वक्त करना है अगर मार्केट $50 का डिप मारती है पाकिस्तान में $6,000 और 6,000 पे मार्केट नीचे आती है तो फ़ौरन आपने सेल मारना है, बशर्ते कि आप प्रॉफिट में हो। यही आपकी सेलिंग स्ट्रेटजी है, यही आपकी बाइंग स्ट्रेटजी है। अब उसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल फैक्ट्स की। देखें, जहां पर भी ये खबर आ गई कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंग का खात्मा होने जा रहा है या सुलह सफाई होने जा रही है और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये बात आ जाए, तो वहाँ पर आपने फ़ौरन अपना गोल्ड सेल कर देना है। किसी किस्म की, किसी एक्सपर्ट की, किसी एनालिटिक्स की, किसी भी किस्म की आपने बात नहीं सुननी, फ़ौरन आपने इसको सेल कर देना है। अब आ जाए डोमेस्टिक की तरफ, पाकिस्तान के मकामी सोना मार्केट की। देखिए, मकामी सोना आपका चलता है इंटरनेशनल मार्केट के रेट के ऊपर। मिसाल के तौर पे अगर इंटरनेशनल मार्केट में जान होती है तो यहाँ पर माफिया जो है वो मर्जी का रेट बढ़ा के मार्केट में डिमांड क्रिएट करते हैं, और इस डिमांड के अंदर नुकसान सिर्फ आम बायर का होता है, बड़े बायर को नुकसान नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि बड़ा जो बायर होता है वो मार्केट में डिमांड इतनी ज़्यादा क्रिएट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, यही हर बंदे के जहन में चल रहा है कि गोल्ड ने नीचे ही नहीं आना। हालांकि गोल्ड नीचे आता है, लेकिन वो एक ख़ास स्पेसिफिक टाइम होता है जब गोल्ड सेल करना होता है। वहाँ पर आम जो लोग होते हैं जिनके पास छोटे छोटे बायर होते हैं, 2-3 तोला गोल्ड होता है, वो सेल नहीं करते और फिर मजबूरन वो स्टक हो जाते हैं, और फिर जब उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपना गोल्ड सेल कर देते हैं नुकसान के अंदर। तो ये मार्केट के टैक्ट्स हैं। पॉलिटिक्स, और अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त पॉलिटिकली पाकिस्तान के हालात बेहतर चल रहे हैं, इतने ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं है, 50-50 चल रहा है। और अभी आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर IMF के मुज़ाकरात भी हो जाएंगे, डॉलर भी हमें मिल जाएंगे, तो डॉलर मज़ीद पाकिस्तान को यहीं पर स्टेबल करने का मौका मिल जाएगा। वो अलहदा बात है कि हम डॉलर को कैसे स्टेबल कर रहे हैं, ये पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन वक्ती तौर पर जो मार्केट के अंदर चीज़ चल रही होती है हमने उसको मानना होता है, उसको लेके चलना होता है। तो हाल की घड़ी जो पाकिस्तान के अंदर चीज़ चल रही है वो यही है कि डॉलर कंट्रोल में है, डॉलर के अभी बढ़ने के चांसेस बहुत कम है। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।